हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे क्लिक करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा जो सज्जन पटवारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बनाया कंप्यूटर सब्जेक्ट का। अगर आपको वो वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आपका कृषि एवं संबद्ध सेवा क्षेत्र से रिलेटेड कृषि विपणन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड पास्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि मैं वन लाइनर फैक्ट के अलावा जो है आपको मेंस में लिखने के लायक क्वेश्चन भी बताऊंगा इस सीरीज में। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 2-3 दिन पहले जिसमें मैंने बताया कि 3000 पद अभी इंजीनियर्स के लिए अवेलेबल है जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित है। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक छोड़ दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके जो है हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है अमर ज्योति प्राइम, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो वहाँ पे 700 आवर्स का जो है लेक्चर अवेलेबल है। आप वहाँ से उन लेक्चर को परचेस कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड अगर यूज़ करेंगे शुभम राव 22 तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लीज़ जाके डाउनलोड करिए ऐप को और लेक्चर सीरीज को परचेस करिए। इसके अलावा वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ठीक है, आज हम लोग चालू करते हैं कृषि विपणन। ठीक, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में 69 मंडियाँ और 118 उप मंडियाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है 2 साल पहले CGPSC में। पेपर उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो कितनी मंडियाँ हैं आपके छत्तीसगढ़ में? 69 मंडियाँ और 118 उप मंडियाँ। ये तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसको हम लोग ई नाम भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको ई नाम दिखेगा, तो ई नाम कुछ और नहीं यही है। ठीक है, अब इसका मेरे को फुल फॉर्म तो अभी मैंने देखा नहीं है, मेरे ख्याल से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होना चाहिए राष्ट्रीय कृषि बाजार का फुल फॉर्म, देख लेना एक बार। तो देश के इसका पर्पस क्या है कि देश के 585 कृषि उपज मंडी को आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। ठीक है, और उसमें छत्तीसगढ़ के जो है 14 मंडियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा। इसका पर्पस क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कृषि उपजों का विपणन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका मेन पर्पस है। ठीक है, तो पहले चरण में जो छत्तीसगढ़ के 14 मंडियों में से पहले चरण में जिसका डेट है 19/10/2016, ठीक है, इस डेट तक पहला चरण जो है इसका डेवलप कर लिया जाएगा। इस पर राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद, नवागांव, ये 5 मंडियों का पहले विकास किया गया। ठीक है, एक साइड अगर मैप में देखोगे तो राजनांदगांव और कवर्धा एक कॉर्नर पे है, भाटापारा, कुरुद और नवागांव एक कॉर्नर में आपके रायपुर संभाग में। ठीक है, तो ये 5 आपको याद हो गया, इसको याद कर लेना आप लोग। सेकेंड चरण में जो है इसका डेट है 6/4/2017 तक। आपका रायपुर संभाग से रायपुर, धमतरी और राजिम, ये 3 मंडियाँ। इसके अलावा दुर्ग संभाग से दुर्ग और बालोद। ठीक है, बिलासपुर संभाग से बिलासपुर, रायगढ़ और मुंगेली। ठीक है, और उसके अलावा आपके बस्तर संभाग से जगदलपुर, इस मंडियों को डेवलप करने की योजना है। ये कुल मिला के जो 14 मंडियां हैं वो आपके ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ेगी और इससे जो है कृषि विपणन कार्य किया जाएगा। अच्छा, मैं बताना भूल गया, मैंने आप लोगों के लिए PDF बना दिया है। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको तो एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ मैं फ्री में नहीं देने वाला, नोट्स। ठीक है, तो आपको परचेस करना होगा। परचेस करने के लिए आप मेरे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा। इस पर मैंने आपके PDF में कुछ और डेटा लिखे हुए हैं, जैसे कि 19/10/2016 से 15/11/2021 तक। ठीक है, जो भी इसमें से रिलेटेड, जैसे कि आपका कुल ई ट्रेड कितना हुआ है, कितने कीमत का ट्रेड हुआ है,
कितने पंजीकृत किसान इससे जुड़े हुए ई नाम प्लेटफॉर्म से, ये सारे डाटा जो है वो आपको वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। हालांकि ये पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। अगर मेंस में आता ई नाम के बारे में लिखना, तो आप इतना चीज़ लिखेंगे तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ठीक, अभी क्या मैं काफ़ी दिनों से कंटेंट नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं कुछ बिजी था, और मैं आपको डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा। एक्चुअली अभी मेरा सेटअप जमाया हुआ है, उसमें मुझे थोड़ा सा पेन टैप से लिखने में परेशानी जा रही है। एक बार जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिजिटली पढ़ाऊँगा, इसलिए काफ़ी लंबा गैप हो गया उसके बाद। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, 24 तारीख के पहले तक जो है मैं आपका ये आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब वीडियो जो है तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली आना चालू होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो 11 मंडियों में उपलब्ध है। ठीक है, और 111 मिनी परीक्षण प्रयोगशाला भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, इस पे सरगुजा संभाग में आपके रामानुजगंज में, बिलासपुर संभाग में आपका बिलासपुर, शक्ति, रायगढ़, रायपुर संभाग में रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद, दुर्ग संभाग में आपका दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और बेमेतरा। ठीक है, ये 11 मंडियों में जो है आपके मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है। तो ये भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि इनमें से किस स्थान पे मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है या फिर है। ठीक है, तो आपको जो है ये 11 अगर याद है नाम। इसी प्रकार आपका ये कृषि मंडी वाला भी पूछ सकता है ई नाम से रिलेटेड, तो उस पर भी आपको जो है एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन या फिर इंक्लूड करने वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें। इसके आगे की हम लोग चीज़ें देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए कृषि विपणन से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स और योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी पूछ सकता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स वहाँ पे इंक्लूड करिएगा तो आपका एक अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक सर्वे के जो ओरिजिनल PDF है उसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि वो आपको मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, इक्का दुक्का जो आपके कोचिंग वाले जो नोट्स वगैरह निकालते हैं उसको रट के आप सिंगल लाइनर फैक्ट याद जरूर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप PDF जरूर डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के ज़रूर पढ़िए। बार बार मैं आपको यही बोलता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी योजना और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। जैसा कि है आपका एगमार्ट नेट पोर्टल। अब आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि ये योजना जो है वो किस विभाग के द्वारा जारी की गई है। तो आपको याद होना चाहिए विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, भारत सरकार के द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक योजना चलती है जिसका नाम है MRIN। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, MRIN का फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या उपलब्ध होगा इस पोर्टल में, तो मंडी के अंदर जितने भी आपके जो भी आपके माल वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड दैनिक आवक की जानकारी होगी। ठीक है, और इसके अलावा भाव की जानकारी होगी कि उसका रेट कितना चल रहा है। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन जो है वो आपका इस पोर्टल के थ्रू आप रेगुलर बेसिस पे इसको चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे पोर्टल की एक खास बात है। तो चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका नाम है आपका एग्री मंडी सॉफ्टवेयर। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन या फिर इसको बोलते हैं मंडी बोर्ड शॉर्ट में। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन का ही शॉर्ट फॉर्म है आपका मंडी बोर्ड। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से जो है वो आपका ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। और इसमें भी वही सेम चीज़ है जो कि आपका इस एगमार्ट नेट पोर्टल में थी। ठीक है, मतलब आपके जो भी आपके कृषि उपज मंडियों में दैनिक भाव और आपके दैनिक आवक की जानकारी यहाँ पे अपडेट होगी इस एग्री मंडी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ लॉन्च किया गया जिसका नाम है मंडी एंड्रॉयड ऐप। इसमें भी सेम चीज़ है, आपका दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी इसमें भी दर्ज की जाएगी। तो ये 3 जो है वो आपका सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए गए हैं जिनके माध्यम से आप कहीं पर भी बैठ के आप दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मंडियों को जो है वो फल सब्जी मंडी का दर्जा दिया गया है, जैसे कि आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पखांजूर और रायगढ़। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। करना है तो करना, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछ दिया तो फिर भी आपको ये वन लाइनर फैक्ट याद होना चाहिए। इसके अलावा जो है गौ सेवा आयोग अनुदान। ठीक है, अब ये गौ सेवा आयोग अनुदान क्या है? गौशालाओं एवं वृद्ध पशुओं की देखभाल के लिए मंडी बोर्ड के द्वारा, मतलब यही छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड या फिर इसको मंडी बोर्ड बोलते हैं, इसके द्वारा जो है विभिन्न कालांतराल में जो है अलग अलग अनुदान दिया गया है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूं, जो मैंने आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आय का जो मंडी बोर्ड से जो मिलने वाली जो आय है उसका 5% जो है 2005 से लेकर 2015-16 के बीच में आपका 38.95 करोड़ रुपए गौ सेवा आयोग अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है। इसी प्रकार आपका 2016-17 में 10% की दर से जो है वो 12.50 करोड़ ये भी अनुदान के रूप में दिया गया है। 2017-18 से 2020-21 तक आपका 20% की दर से जो है वो आपका 82.70 करोड़ रुपए ये अनुदान प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर जो है इन सभी वर्षों के दौरान टोटल जो है 134.15 करोड़ रुपए ये आपका गौ सेवा आयोग को अनुदान दिया गया। किसके द्वारा? मंडी बोर्ड के द्वारा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप याद रखना। तो ये गौ सेवा आयोग अनुदान के बारे में थोड़े से फैक्ट हैं, इसको रट लेना। बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदान, तो ये किसके द्वारा जो है मंडी बोर्ड के द्वारा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य एवं कृषि विकास निगम को जो है इस बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए जो है वो अनुदान प्रदान किया गया है। और अगर डेटा के बारे चले तो हम लोग 2014-15 से 2020-21 तक 99.03 करोड़ रुपए जो है वो अनुदान की राशि प्रदान की गई है। तो ये भी एक फैक्चुअल डेटा है जिसको आप याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो है हाट बाजार निर्माण अभी आपसे पूछ सकता है मेंस में भी, आपके वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी, और आपको प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो हाट बाजार निर्माण किस लिए किया जाएगा? लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल पाए, ऐसी कोशिश की जा रही है इस हाट बाजार से। ठीक है, और इसके कार्य पूर्ण होने की अवधि जो है वो आपका मार्च 2022 तक है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए हाट बाजार निर्माण क्या है। ठीक है, हाट बाजार बेसिकली किसके लिए है? तो लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए? कि ताकि उनको उनकी उपज का जो है वो उचित मूल्य प्राप्त हो सके। ठीक, तो ये कुछ इनिशिएटिव और योजनाएं थी। इसके बाद हम लोग और कुछ योजनाएं और इनिशिएटिव देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की कुछ और योजनाएं देख लेते हैं, और उसमें है आपका किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण। ठीक है, अब आपको ये मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके केंद्र कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 करके इसके उद्देश्य बताता हूँ। ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हुए, लेकिन आपके नोट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इसके प्रमुख उद्देश्य में जो है ये है कि किसान और उपभोक्ता के मध्य इसके द्वारा सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा, बिचौलिया तंत्र को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है किसान को बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने में जो है ये सहयोग करेगा। इसके अलावा उपभोक्ता को उचित दर पर ताज़ी फल एवं सब्जियां प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो है किसानों में तकनीकी और सूचना प्रसार केंद्र की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है छत्तीसगढ़ में 9 केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो ये 9 केंद्र कौन कौन से? तो इसमें केंद्र में पहला रायपुर है। रायपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं, एक पुराना मंडी प्रांगण और नया मंडी प्रांगण, ये 2 केंद्र हो गए। इसके अलावा धमतरी है, धमतरी के बाद है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद है आपका बेमेतरा, बैकुंठपुर, बिलासपुर, बरमकेला और आपका चिखली। चिखली कहाँ पर स्थित है? रायगढ़ में। तो ये 9 केंद्र जो हैं आपके
किसान उपभोक्ता उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपसे मेंस में पूछे तो भी आप आंसर कर सकते हो, प्रीलिम्स में आपको पूछ देगा इसमें से कौन सा उप मंडी प्रांगण है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भी आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका थोक फल सब्जी मंडी। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है 2 मंडियों को जो है आपका थोक फल सब्जी मंडी का दर्जा दिया गया। इसमें है आपका कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जशपुर, और उसको मार्च 2021 तक जो है डेवलप करने की योजना थी। इसके अलावा कृषि उपज मंडी समिति धमदा दुर्ग मई 2022 तक जो है इसको डेवलप करने की योजना थी। ठीक है, तो ये दोनों को के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रदेश की कुल 16 मंडी और उप मंडी प्रांगणों की रिक्त भूमि को मोनेटाइज करने के लिए जो है वो आपका चिन्हांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है कि जो मंडी और उप मंडी क्षेत्रों की जो है रिक्त भूमियां हैं, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जाएगा। जैसे कि धमतरी में स्थित जो आपके मंडी प्रांगण है वहाँ पर आपका सी मार्ट डेवलप करने की योजना है। ठीक है, गुड़गांव की कंपनी है, देख लेना आप आर्थिक सर्वेक्षण का जो ओरिजिनल PDF है वहाँ से। गुड़गांव की एक कंपनी के द्वारा जो है सी मार्ट डेवलप करने की वहाँ पर योजना है। ठीक है, सी मार्ट क्या है क्या नहीं है ये सब चीज़ें आप जानते होंगे अगर पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, और अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े होंगे तो भी आपको सी मार्ट के बारे में पता होगा। इसलिए फटाफट से एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर जो लिंक अवेलेबल है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम, वहाँ पर लिंक में क्लिक करके मुझे फॉलो कर लो यार, सब चीज़ों की जानकारी मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो सी मार्ट डेवलप करने की योजना जो है कहाँ पर है आपका धमतरी में। तो इस तरीके से जो रिक्त पड़ी भूमि से जो है हमको राजस्व की प्राप्ति होगी, ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट की है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, और जो अभी मैं बताने वाला हूं वो आपको CGPSC एग्जामिनेशन में मेरे ख्याल से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हाँ व्यापम के ऐसे एग्ज़ाम जहां पर आपको मंडी अधिनियम सिलेबस में हो वहां पे आपको ये क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस पे जो है मंडी अधिनियम में जो क्या क्या संशोधन किए गए हैं जिससे कृषि विपणन कार्यों में जो है आसानी हुई है, वो इस टॉपिक में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और उसको फटाफट से देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपका निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना, ठीक है, या फिर आपका निजी किसान उपभोक्ता बाजार, दोनों के लिए जो है आपका मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 और 31 में संशोधन किया गया है, और कुछ नवीन धाराएं जोड़ी गई है इस अधिनियम में। 32 का 32 का 33 का और 34 का, ये नवीन धाराएं इस अधिनियम में जोड़ी गई है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका संविदा खेती के बारे में जो है, इसमें आपका जो मंडी अधिनियम है उसकी धारा 2 में संशोधन किया गया है, और इसके तहत जो है आपका 37 का में जो है आपका संविदा खेती जोड़ा गया है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। सीधी खरीदी, ठीक है, डायरेक्ट आप खरीदी कर सको, ऐसे इससे रिलेटेड जो है आपके मंडी अधिनियम की धारा 36 और 37 में संशोधन किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। ई ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको ई नाम के बारे में बताया था, जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार था छत्तीसगढ़ के 14 आपकी मंडियां जुड़ी हुई है, और जो है वो आपस में कृषि उपजोग की जो है ई ट्रेडिंग करते हैं, उससे रिलेटेड जो है आपके छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36 की उपधारा 3 में संशोधन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो उपधारा 3 में जो है आपका ई ट्रेडिंग के बारे में दिया हुआ है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका एकल बिंदु मंडी शुल्क। अभी क्या पहले क्या होता था कि आपको मंडी में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रकार के शुल्क देना पड़ता था, इससे जो है वो आपका जो लोकल व्यापारी था वो त्रस्त हो गया था। तो इससे रियायत देने के लिए 8 फरवरी 1990 में से ये प्रभावशील किया गया कि आप जो है मंडी के किसी भी राज्य के किसी भी मंडी में जो है आप शुल्क जमा करने के बाद जो है एक या उससे अधिक क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, पुनः विक्रय करने पर जो है आपका कोई भी शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ इससे जो रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। व्यापारी प्रसंस्करणकर्ता या फिर विनिर्माता हैं अगर आप, ठीक है, तो मंडी शुल्क भुगतान कर संबंधी मंडी से अनुज्ञा पत्र, मतलब अनुज्ञा पत्र का मतलब क्या हो गया, आपका NOC प्राप्त करने के बाद आप प्रदेश में कहीं पे भी विक्रय कर सकते हैं।
मतलब आपको एनओसी की आवश्यकता होगी, तभी जो है आप एक से अधिक मंडी में जो बिना शुल्क के जो है वो आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका एकल लाइसेंस। एकल लाइसेंस के लिए आपका धारा जो है 32 का, आप इसको याद रखिएगा, 10 फरवरी 2006 से ये पवित्र है, और आपका फरवरी लिख दिया गया, ये 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल से जो है वो प्रभावशील है। इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे 10 अप्रैल है 2007 से ये प्रभावशील है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका 34 व्यापारियों को जो है आपका एक से अधिक मंडी में आपका व्यापार करने के लिए जो है वो सिंगल लाइसेंस जारी किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020। इसके तहत क्या किया गया है, छोटे व्यापारी को जो है वो 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल कृषि उपज का स्टॉक रखने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा मंडी समिति में जो है वो आपका भार साधक अधिकारी, अब मेरे को नहीं पता भार साधक अधिकारी क्या होता है, के साथ साथ 7 से अधिक भार साधक समिति में नियुक्ति के अधिकार संचालक विपणन को प्रदान किए गए। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना भार साधक अधिकारी क्या था। इस पर मैंने ज़्यादा रिसर्च इसलिए नहीं की और मैंने आपको सीधा सीधा इसलिए बता दिया क्योंकि ये सब टॉपिक जो है वो आपके CGPSC में नहीं है। लेकिन हाँ, मंडी निरीक्षक का तो पेपर में आपके मंडी से रिलेटेड अधिनियम नहीं था, लेकिन और भी जो दूसरे व्यापक पेपर लेता है, अगर उसमें मंडी अधिनियम होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आपके कृषि विपणन से जुड़ी हुई जानकारी। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत जल्दी जो है नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है उसका नाम है उद्यानिकी, उसकी भी वीडियो जो है 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आपका एक काम करना बनता है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे CGPSC से जुड़े हुए अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको ज़रूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के साथ साथ इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।